अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। अब जानते हैं कि 1960 में भी एक इंकलाब आया जिसे हम सब्ज़ इंकलाब या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और अब 2022 से अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है कि जो ज़राअत है इसमें एक नया इंकलाब आ रहा है जिसे हम डिजिटल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। हमारी जो ये वीडियो है ये फार्मर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और ये प्रोफेशनल जो हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम डिजिटल रेवोल्यूशन जो है इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसको जो लाने में अहम किरदार था, जैसा कि मैंने पहले बताया शुरू में वीडियो के, कि खादों का अहम किरदार था। खादों के आने से पैदावार में इजाफा हो गया और यूँ एक इंकलाब बर्पा हो गया। तो अब ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है इसको भी लाने में कोई चीज़ है और उसे हम कहते हैं ICTs यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो हम आज जो ज़्यादा स्पेसिफिक करके जो बताएंगे अपने टॉपिक को, उसमें हमारा मेन टॉपिक यही है ICTs, और जनरली हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि डिजिटल रेवोल्यूशन। तो अब हम ICTs जो है उस पर अपनी नज़र दौड़ाते हैं। तो ICTs का तारुफ कराते हैं शुरू से लेके कि वो कब कहाँ से स्टार्ट हुई और अब कहाँ की तरफ जा रही हैं और कहाँ तक पहुँची हैं अब। तो ICTs में सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ जो 1955 के ज़माने में एक रेडियो आया जो हमारे यहाँ। तो सबसे पहले वहाँ से एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक इंकलाब आना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ से जो ऑडियो कम्युनिकेशन होती थी उस पर जो फार्मर्स थे उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी सर्विस देनी शुरू कर दी। इवन जो मौसम की खबर भी अगर एक फार्मर को मिलती है तो ज़ाहिर है वो एक एडवाइजरी है जो उसे हासिल हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, जो घर बैठे उसको कोई फिज़िकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये एक ऑडियो कम्युनिकेशन थी, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। फिर कुछ ही अरसे बाद 10-20 साल बाद जो टेलीविज़न थी वो आ गई, तो फिर ऑडियो के साथ विजुअल कम्युनिकेशन भी होना शुरू हो गई। तो इस ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में अगेन यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उन्होंने देना शुरू कर दी अपनी इन्फॉर्मेशन। अक्सर आप देखते होंगे रात जो 9 बजे के बाद की एक ख़बरों के बाद एक इश्तिहार बीच में आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो वही चीज़ है जिसका मैं यानी जिक्र कर रहा हूँ, विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसके अलावा प्राइवेट कंपनी जो थी फर्टिलाइज़र की, उन्होंने भी अपनी जो थे क्रॉप प्लान्स और जो भी अपनी जो खादें थी उनको मुतारफ़ कराना शुरू कर दिया। तो इस सब को हमें अहम समझना चाहिए, ये सब थी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं थी कि इसे कोई इंकलाब कहा जा सके। इंकलाब अब आया जब एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया। फिर अच्छा, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो टेलीविज़न पे होती रही ये आगे बढ़ती गई, और फिर जब इंटरनेट आ गया और स्मार्टफोन्स आ गए तो फिर इन सब जो ICTs थी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इन सब ने मिलकर एक इंकलाब बर्पा कर दिया। हुआ ये कि जब इंटरनेट आ गया तो ज़ाहिर है कि दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई। तो स्मार्टफोन्स जो पहले अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होते थे, ऐसा ऐसा वो विलेज तक भी पहुंच गए। तो इस तरह से फार्मर्स जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते थे वो सोशल मीडिया भी यूज़ करने लग गए। तो एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए किसान जो थे वो आपस में अपने तजर्बात एक्सपीरियंस है वो शेयर करने शुरू कर दिए दुनिया भर से। लाइक एक जो भी है, अगर उर्दू ज़ुबान में कोई भी फेसबुक ग्रुप बना हुआ है तो उसमें पाकिस्तान से लेके इंडिया तक के तमाम फार्मर्स आपस में घर बैठे एक दूसरे से अपने तजर्बात जो हैं शेयर कर सकते हैं, अपने जो मसाइल हैं वो पेश कर सकते हैं। तो ये एक फ़ेसबुक ग्रुप्स की मिसाल थी। इसी तरह से जो फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर हैं वहाँ पे पेज हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी जो फार्मर्स को थे घर बैठे उनको एडवाइजरी सर्विस देना शुरू कर दी। तो एक तो इसमें काफ़ी जो थे मसाइल ICTs की मदद से हल हुए। ICTs की मदद से एक अहम तरीन मसाइल ये जो हल हुआ वो ये है कि डिस्टेंट एरिया जो थे उनमें ज़्यादा मसला था। लाइक पंजाब के मैदानी इलाकों में जो किसान हैं उनको तो घर बैठे फ़िज़िकली भी जो एक्सटेंशन वर्कर्स थे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन बहुत से पहाड़ी इलाकों से लेके इस रेगिस्तानी इलाके हैं जब दूर दूर तक फ़िज़िकल एक्सटेंशन वर्कर्स का पहुंचना मुमकिन नहीं है, और अगर उनकी वहाँ पे ज़िम्मेदारी लगाई भी जाए तो उनकी मॉनिटरिंग एवेलुएशन इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, और बग़ैर वो गवर्नमेंट को चकमा दे के वो यानी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते भी नहीं थे। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्पेशली डिस्टेंट जो एरियाज़ हैं, डिस्टेंट मतलब जो दूर दराज इलाके हैं और जो मुश्किल एरिया हैं यानी पहाड़ी इलाके, सराई इलाके, वहाँ पे किसानों को इन्फॉर्मेशन देना नहायत मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन था। तो डिजिटल रेवोल्यूशन की मदद से सबसे पहले तो ये अहम तरीन मसला जो था ये हल हो गया और दूर दराज इलाके के लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सेस होने लग गई, चाहे वो मौसम के बारे में होती थी या चाहे वो खादों के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले हासिल नहीं होती थी अब उनको फार्मर को एक्सेस हो रही है। तो इसके अलावा ऐप्स भी मुतारफ़ कराई जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो भी दिखने में नज़र आ रही है, जैसा कि जैज़ एक हमारी मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी है तो उन्होंने बाखबर किसान के नाम से मुतारफ़ करी गई है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऐप्स अपनी मुतारफ़ करा रही हैं। सही है, अभी तक ये पाकिस्तान में ऐप्स इतनी ज़्यादा चली नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ऐप्स की वजह से काफ़ी सारी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ऐप्स के मुकाबले में पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है उसका ज़रा ज़्यादा रुझान देखने में आ रहा है। उस अपनी मदद आपके तहत जो किसान हैं वो सोशल मीडिया पे अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कुछ जो प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं या यूट्यूबर्स हैं वो भी एक लिहाज से फार्मर्स को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये सब कुछ जो है ये एक डिजिटल रिवोल्यूशन आ रहा है। रिवोल्यूशन ये है कि अब किसान जो है वो पहले मिडल मैन पे डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल एक बंदा वो चीज़ देनी है, उसने कंपनी की चीज़ उसको यानी बहुत ज़्यादा पैसे रख के डीलर फ़रोख्त करता था। तो अब बहुत से किसान जो हैं बहुत सी कंपनी से वो डायरेक्ट ऑनलाइन यानी परचेज़ कर रहे हैं चीज़ें, और इसके अलावा आपस में भी एक दूसरे को ऑनलाइन यानी किसान का रब्ता है, एक दूसरे को सीड प्रोवाइड कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के हवाले से, और मार्केट पे नज़र रखना भी बहुत आसान हो गया है। डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से ये हुआ है कि अब ऐप्स हैं या वैसे ऑनलाइन होने पे दूर दराज इलाके के लोग मार्केट की जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है। तो ये इनपुट्स की कीमतें, इनपुट का दस्तयाब होना, मार्केट की वैल्यू, अजनास की फ़रोख्त, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब का अहाता जो है वो डिजिटलाइजेशन कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई और टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से कवर कर रही है दुनिया भर में। तो इन सब चीज़ों के होने से एग्रीकल्चर पे एक ऐसा इंकलाब आ गया जिसे डिजिटल रिवोल्यूशन कहा जा सकता है।